हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो के साथ में और घर की क्लीनिंग के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं करूँगी अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग। मतलब आज मैं रूम्स की करूँगी और जो मेरा कल का व्लॉग आएगा उसमें होगी पूरे घर की डीप क्लीनिंग। तो अभी जो है मैं ऊपर के जो दोनों रूम हैं उनमें साफ-सफाई कर लूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिन से कि मुझे करना है, लेकिन आंधी-तूफ़ान इतना ज़्यादा आ रहा था ना कि मतलब ऐसा हो रहा था अगर हमने कहीं पर सफाई कर दी और उसी दिन तूफ़ान आ गया, मतलब ऐसा हो रहा था। तो मैंने यही सोच रही थी, मैंने कहा वही 1-2-4 दिन के बाद ही कर लेंगे क्योंकि तूफ़ान इतना ज़्यादा आ रहा था, फिर साफ-सफाई करेंगे और फिर से ऐसा ही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं सारे जाले वगैरह जो थे वो मैं सारे निकाल दूँगी और फिर मतलब मैंने दोनों रूम्स की कर ली थी साफ-सफाई। और यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास का। तो मैं जो है मेरा सुबह का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, भाग-दौड़ भरा होता है मेरा सुबह का काम तो इसलिए मैं पहले सुबह के काम से मैं सारे फ्री हो गई थी। खाना वगैरह मेरा बन गया था और घर में सभी ने खाना खा लिया था और मतलब मेरी किचन वगैरह की मैंने साफ-सफाई कर दी थी, बर्तन वगैरह भी। मतलब ये है कि मेरा फिर क्लीनिंग का काम रह गया था, तो वही मैंने शुरू कर दी थी। तो उसके बाद भई घर में साफ सभी का खाना-वाना हो जाता है ना, तो उसके बाद हमें साफ-सफाई में चाहे कितना भी फिर टाइम लग जाए, मतलब हमें ना टेंशन नहीं रहती है बाकी के काम की। तो फिर शाम तक तो जो है वो मेरा काम तो ख़त्म हो जाना ही है, क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने थे और मैंने इधर पर्दे वगैरह तो मुझे उतारने हैं, तो फिर मैंने वही मशीन भी लगा दी थी और कप तो इधर मैं ये जो खिड़की वगैरह है ये सारी अच्छे से मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि धूल इतना ज़्यादा हो रखा था, मतलब तूफ़ान आंधी-तूफ़ान आया हुआ था ना, तो इसीलिए धूल-धूल हो रखा था सारे में, मतलब डस्ट बैठा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो फिर इधर मैंने पर्दे भी उतार दिए थे और इस साइड के भी उतार दिए थे, दरवाजे के भी और विंडो के भी, दोनों साइड के। तो ये जो हमारा सामने ना बैनर लगा हुआ है, ये इसमें हमारी पूरी फैमिली है। इसमें हमारे बहुत ऐसे फ़ोटो हैं जब हम बाहर घूमने के लिए गए थे, तो फिर ये मेरे देवर जी ने बनवा दिए थे। और फिर मैं इधर आ गई थी अपने वाले रूम में, मतलब दूसरे रूम की मेरी जो क्लीनिंग थी वो हो चुकी थी। तो फिर मैं इधर वाले रूम में आ गई थी, दूसरे रूम में, और इधर मैंने अपने बेड के जो गद्दे वगैरह थे वो भी हटा दिए थे। और इधर देखो दोनों बच्चे ना टीवी देख रहे थे, मैंने मतलब इनको आराम से बैठा रखा था, तो ये ना टीवी देख रहे थे। और टीवी देखते-देखते तो ये बैठ जाते हैं आराम से, वरना दोनों के दोनों इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। और इधर जो बड़े वाला बेटा है वो तो नीचे ही बैठ गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने चेयर वगैरह इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे साफ-सफाई करनी थी। तो यहाँ पर देखो हमारे रूम में कोई पंछी आ गया था, तो उसमें मतलब बच्चे डर भी रहे थे कि ये काट ना ले मम्मा के या मतलब कि हमारे। तो फिर मतलब मैंने उसको मार दिया था फिर यहाँ पर नीचे। और इधर देखो ये फोटो फ्रेम लगी हुई है, ये मेरे बड़े वाले बेटे की है और इसमें छोटे वाला बेटा कृष्ण जिसमें बने हुए हैं उस वाले फोटो में दोनों हैं, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी। तो इधर फोटो फ्रेम इन्होंने बड़ा करा लिया था हस्बैंड जी ने मेरे। और ये देखो टाइम भी अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास का हो रहा था।
तो इधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े भी मेरे धुल चुके थे और फिर मैंने उनको मशीन से बाहर निकाल लिया था धुल करके, फिर मैं डाली आई थी छत पर। फिर उसके बाद मैं नहा चुकी थी, नहा ली थी और भी मैंने सिर भी धुला था। तो फिर मैं उसकी, क्योंकि फिर धूल वगैरह हो रखी थी ना, तो बहुत ज़्यादा सर में फिर मतलब कि ऐसे मिट्टी मिट्टी सा हो गया था, तो फिर मैंने सर भी धुल लिया था। और इधर फिर मैंने खाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि आज जाना था हमें कहीं पर बाहर घूमने के लिए। तो फिर घर पर मम्मी जी पापा जी सब थे, तो इनके लिए मैंने खाना भी बना दिया था। यहाँ पर टाइम हो रहा था 6:30 7 बजे के आसपास का टाइम था, तो मैंने जल्दी से फिर खाना भी बना दिया था, सब्जी बनाई थी और फिर रोटियां वगैरह बना दी थी जल्दी से। और फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी। तो मतलब मुझे ना, हमें थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि खाना वगैरह बनाया था, फिर मुझे लेट हो गया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी और रेडी होने के बाद फिर हम चले गए थे फिर घूमने के लिए। तो हम जा रहे थे यहाँ पर मेले में, ये देखो सभी बच्चे भी हैं और हमारी जो भैया भाभी है सब, उनकी फैमिली भी थी। और इधर फिर हम आ गए थे इसके बाद रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर बस सब बैठ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि भाई क्या मंगवाना है। तो फिर हमने यहाँ पर मंगवाया था डोसा सभी ने। हमने मंगवाया था पनीर डोसा और मसाला डोसा, मतलब दोनों तरीके के मंगवाए थे डोसे भी। तो मतलब अच्छे लगे थे, टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, शौर्य को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद आया डोसा। तो हमने वही खा भी लिया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो गाइज हम जा रहे थे मतलब मेला देखने के लिए, यहाँ पर लक्सर के पास में ना मेला लगा हुआ है, तो वही देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे हम रास्ते में गए ना, तो वहाँ पर मतलब मेले में जो है वो लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। आवाज़ आ रही है यहाँ में जा रहे थे, तो सब बोल रहे थे भाई वापस चले जाओ, वहाँ पर ना लड़ाई हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो मतलब कुछ घायल भी हो गए, तो फिर हम वहाँ पर नहीं गए, हम वापस आ गए थे। तो वहाँ पर वापस आने के बाद फिर हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट में हमने खाया भी, डोसा खाया और अभी हम यहाँ पर खा रहे हैं आइसक्रीम वगैरह। तो गाइस देखो सभी आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पर। ले लो से और उसमें ना ताला लगा दो बाहर का, देखो कोई मरेगा तो मेरी मर जाएगा बाहर नहीं। अच्छा जी। उसमें झुल्ली में पानी पूरी खाएंगे। यहाँ पर इनके यहाँ मिलते हैं 5 तरीके के पानी। लड़ाई हो गया मगर थक ना गए हो भाई। हाँ